नमस्कार, मैं मुनीश कुमार, न्यूज़ 18 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। 6 मार्च को फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, जिसमें रिश्तों की उलझन, रिश्तों की सच्चाई और एक बहुत ही अनोखी लव स्टोरी देखने को मिलने वाली है। इस फ़िल्म में बहुत कुछ ख़ास है, जो हम उनकी स्टार कास्ट से ही जानेंगे। तो आइए उनसे मिलते हैं। जतिन जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मुझे फ़िल्म में अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा-सा कुछ बताइए। जो मेरा कैरेक्टर है उसका नाम है कौशल कुमार और वो एक जॉब करता है वही 9 to 5, जी, जिसके लिए उसने बड़ी मेहनत करी है और उसमें वो और आगे बढ़ना चाहता है। और छोटे छोटे ख्वाब हैं जैसे कि एक आम इंसान के होते हैं, एक मनचाहा जीवन साथी, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा सा घर और फिर शादी, बच्चे, जो भी जी, जी, जी। उस तरह की ज़िंदगी जीने वाला एक शख्स है। और उसकी ज़िंदगी में एक प्यारी सी एक लड़की आती है और जिसके बाद उसका जीवन जो है वो एक नई उमंगों और नई घटनाओं से भर जाता है। और फिर क्या होता है जिसके लिए हम फिल्म देखेंगे सिनेमाज में। ओके, 6 मार्च को। 6 मार्च को। मधुरमा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है। क्योंकि फ़िल्म में ट्रेलर में ही शुरुआत होता है, जिसमें दिखाते हैं कि प्यार एक खूबसूरत फीलिंग्स है। आपकी नज़र में क्या-क्या है? मतलब आपकी राय में आपके नज़र में मायने क्या है प्यार के? प्यार के बहुत मायने हैं। मैं एक्चुअली खुद भी ढूँढ रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ हर ज़िंदगी के पड़ाव में। मैं जब छोटी थी तो कोई और मतलब था, इन्फैचुएशन होता था, क्रश वगैरह होते थे। फिर मैं कॉलेज आई तो थोड़ा समझ बुद्धि और आई उसको लेकर। जी, अब मैं अपनी मम्मी पापा को देखती हूँ, मैं अपने दादा दादी को देखती हूँ। प्यार का अलग डेफिनेशन है उनका, कि जी, ज़िंदगी भर टफ सिचुएशंस में एक दूसरे का साथ देना, ये भी एक अलग किस्म का प्यार है। बिल्कुल। और दोस्तों के साथ अलग टाइप का सपोर्ट का प्यार है। तो आई थिंक प्यार इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीलिंग इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज उसके परे और कुछ कुछ हो नहीं सकता। इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। बट आई थिंक बिल्कुल, बिल्कुल। मल्टीपल फैसेट्स के ज़रिए प्यार अपना मीनिंग ज़रूर शो करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। विकास जी, आपने फ़िल्म डायरेक्ट की है, फ़िल्म लिखी है। जी, मैं जानना चाहूँगा, जब भी कोई मतलब डायरेक्टर का एक विज़न होता है, जी, तो जब आप इस फ़िल्म के लिए तैयारी कर रहे थे या जब आपने इस फ़िल्म को बनाने के बारे में सोचा था, जी। तो ऐसा होता है ना कि हमें कहीं से कोई आइडिया मिलता है, कोई क्लू मिलता है या अपने आस-पास के जो इंसिडेंट होते हैं, उनसे प्रेरित होकर जी। अक्सर डायरेक्टर फ़िल्म बनाते हैं। इस फ़िल्म को बनाने का मकसद क्या रहा? इस फ़िल्म को बनाने का मकसद वही है जो आप कह रहे हो। हर इंसान की ज़िंदगी इस फ़िल्म से रिलेट करती है। जी, प्यार हर ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हर हर आदमी, हर बंदा, हर शख्स अपने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी के प्यार में होता है। होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही हमारी फ़िल्म बात करती है कि इस इतनी इम्पोर्टेंट फीलिंग को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लीजिए, हल्के में ना लीजिए। इस पर हम एक सीरियस बात करना चाहते हैं। जी, तो ये फिल्म एक सीरियस फिल्म है जो सीरियसली बात करना चाहती है आपसे, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में। जी, तो इसलिए फिल्म मुझे लगता है कि अभी इस डिजिटल दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर जो टाइम, अटेंशन स्पैन जी, जी। जो कुछ सेकंड्स का रह गया है, वहाँ पर आप ज़िंदगी भर किसी के साथ जीने की कस्में खाते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। वो कितना मुश्किल है, उसे निभाना कितना उसे मुश्किल निभाना है। कितना मुश्किल है, जबकि आपका ब्रेन सेट है 7-8 सेकंड पर जी, और आप ज़िंदगी भर की कस्में खाते हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो सब चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं इस फिल्म में। ओके। जतिन जी, इस फ़िल्म में जो अभी तक मैंने जैसे कि ट्रेलर देखा, ट्रेलर में दिखाते हैं कि ट्रेलर की शुरुआत होते ही आता है कि लाइफ़ के परफेक्ट इंग्रीडिएंट्स। अगर मैं जतिन जी के इंग्रीडिएंट्स जानना चाहूँ कि आपकी लाइफ़ के क्या है? मेरे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। गरम मसाला है, नमक है, हल्दी है, काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है, इलायची है। और ये सब लें आप और मटन लें अच्छा सा, जी, या गोभी आलू लें और बनाएं। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इंग्रेडिएंट्स में ये है कि जी, डिसिप्लिन है लाइफ के अंदर, पैशन है काम को लेके, वैसे ही प्यार है दिल में बहुत सारा उस साथी के लिए जिसका इंतज़ार है। जी, और काम में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं तो इसलिए ध्यान थोड़ा सा नहीं जा पा रहा है अभी। ओके, लेकिन जब भी वो इंसान जो मेरे लिए बना है आएगा आएगा, आई विल मेक श्योर कि वो बहुत खुश रहेगा मेरे साथ और मैं उसको पूरा अपना समय भी दूंगा। और कोई एक्सपेक्टेशंस ना रख के जी। जैसा मैंने उसे स्वीकार किया है वैसे ही उसके साथ जीवन अच्छे से बिताऊंगा। सो आई थिंक दैट्स द लिस्ट ऑफ माय इंग्रेडिएंट्स।
बहुत कुछ सोचा आपने। मधुरिमा, टाइम भी बहुत लिया है ना। बिल्कुल। मधुरिमा, ऐसा होता है ना कि जो पोस्टर में दिख रहा है, जो ट्रेलर में हमने देखा, उसमें ये देखा कि लव स्टोरी ट्रायंगल कुछ ऐसा समझ आता है ट्रेलर को देख के, और आप उसमें लीड रोल में हैं, और उधर दो लोग हैं जो आप ही के साथ हैं। तो ऐसे में क्या है कि पूरी कहानी आपको जो ऐसा लगता है, है? मैं अपनी ही बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता वो दो है, लोग मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपस फिल्म में हो सकते में। मैंने इसलिए क्लियर किया है कि मैंने जो ट्रेलर देखा और ट्रेलर को देख के जैसा आपको फील समझ आ में रहा है, आया, जो हमें समझ में आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फिल्म में ऐसा है, जो हमें समझ में आया है। ऐसे में ये होता है ना कि भाई आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि आप सेंटर कह लीजिए, केंद्र है उस कहानी का, कि भाई वो भी उसके पीछे है और ये भी उसके पीछे है। ऐसे में बहुत प्रेशर हो जाता है। तो आपको क्या लगा था जब ये रोल आपको ऑफर हुआ, कि मतलब इसे शूट करते हुए, या इसके बारे में जब आपने स्क्रिप्ट को पढ़ा होगा, जब कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, या मैं बहुत डरी हूँ, या फिर बहुत मज़ा आया, कैसा रहा? प्रेशर तो बिल्कुल मुझे नहीं लगा। मैं इनफैक्ट सर से जब मिली थी तो इन्होंने मुझे इतने वार्म वेलकम और कॉन्वर्सेशन हमने करी। हम पहले ही दिन एक दूसरे के बारे में, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द स्क्रिप्ट, हम लोग एक दूसरे की लाइफ के बारे में बात करने लग गए। तो दोस्त जैसे हो गए थे। तो आई थिंक वो भी मुझे ऐसे ही गेज करना चाहते थे कि एक ऐसे टाइप के इंसान है और मैं इसमें टीना देखता हूँ कि नहीं। जी। और प्रेशर की बात रही तो प्रेशर मैं उसको उस लिहाजे से नहीं लेती हूँ। एक कैरेक्टर है, उसका एक आर्क है, डेफिनेटली वेरी रिलेटेबल टू लाइफ, और मैं थोड़े अपने पर्सनल एलिमेंट्स उसमें डालती हूँ, थोड़े टीना के एलिमेंट्स होते हैं उसमें। एंड मेरे लिए इट्स समथिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड टू, जी। कि मुझे इतना खूबसूरत किरदार करने को मिला। तो इट्स प्रेशर में नेगेटिव वर्ड कहूँगी, इट्स मोर लाइक आई लुक फॉरवर्ड टू इट। सो या सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा विकास जी, जैसा कि ये होता है ना, किसी भी कहानी को कहने के लिए या किसी भी कहानी को बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो एक ये होता है कि भाई मैंने 36 दिन में पूरी फिल्म शूट कर डाली, लाइक चांदनी, यश चोपड़ा जी की जो फिल्म थी। आपने जब इस फिल्म के बारे में सोचा, जैसे कि आपने बताया कि ऐसे ही इंस्पायर्ड थे, कुछ कहीं से कोई आइडिया मिला, कितना टाइम लगा आपको इस स्टोरी के लिए और इसे तैयार करने में, मतलब स्टार्टिंग से लेकर ओवरऑल एंड तक, क्लाइमैक्स तक? सो कल फिल्म ब्लॉक करने तक। हाँ, देखिए हमारी फिल्म रिलीज़ डेट 6 मार्च है, और जो फिल्म के मास्टर्स गए हैं वो कल ही गए हैं, जिसके बारे में जतिन बात कर रहे हैं। जी। तो ये जो कल मास्टर्स निकले हैं, और जब ये फिल्म शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी 2019 में, 19 में। स्क्रिप्ट लेवल पे, आइडिया लेवल पे, फिल्म इतनी पुरानी नहीं है, हम आइडिया लेवल बिल्कुल नए हैं हम। तो और कोविड, जब ड्यूरिंग कोविड इस स्क्रिप्ट पे काम चलता रहा, जी। और फिर मैं कुछ और प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गया। फिर किसी तरीके से जब सब चीज़ें जब सारी चीज़ें एक अपने आप, जो कहते हैं ना कि एक चीज़ पे आप कोशिश करते रहते हो, लेकिन एक टाइम आता है जब सारे प्लैनेट एक साथ सही बैठ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वो अलाइन एकदम सही बैठ गया, और हमने इस फिल्म को जो है वो 24 में इसका प्री प्रोडक्शन शुरू किया, और अब 26 में आपके सामने है। बिल्कुल। जतिन, सेक्रेड गेम्स में आपने बंटी का रोल प्ले किया था, कैमरा बहुत फेमस हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ। अब ना जाने कौन आ गया। इसमें भी आपका रोल, जितना कि ट्रेलर में नज़र आ रहा है और पोस्टर में जिस तरह से आप सीरियस इंटेंस लुक दे रहे हैं, लगता है कि बहुत अलग इस बार भी होने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये कैरेक्टर जो है कौशल कुमार, ये कैरेक्टर आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा? होना चाहिए, लेकिन आपने सिर्फ बंटी की बात करी है। अधिकांश लोग बंटी की बात करते हैं, बट आई थिंक बंटी के अलावा बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, जैसे खाकी का बिहार चैप्टर का च्यवनप्राश साहू है, अभिषेक चौबे सर की फिल्म थी सोनचुरी, या उसका 83 का यशपाल शर्मा है ना। तो ये भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं, उन्होंने उसको एंजॉय किया। बट आई थिंक यस, सीक्रेट गेम्स का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, बिकॉज OTT में वो पहला ऐसा धमाका था। जी। So yes, considering all of those characters or whatever I have done so far, ये मुझे बिल्कुल एक रिलीफ की तरह मिला। इसीलिए I just grabbed the opportunity when it came to me कि मैं ये फिल्म करूँगा, बिकॉज ये वो आदमी है ही नहीं जो लीग से ऊपर हो या नीचे हो, वो लाइन पे चलने वाला एक आदमी है। एंड इट्स वेरी टफ। इट लुक्स ईजी कि यार एक आम आदमी है, नॉर्मल है, कुछ नहीं है, बट वो बहुत मुश्किल है उस एक आम आदमी के जीवन को जी पाना
उस आम आदमी के तरह सोचना कि वो मतलब कैसे ना एक ही चीज़, आई मीन देयर इज नो कंपैरिजन और Comparison, वो नहीं है, बट द थिंग इज आई सी माई फादर, वो 40-50 साल दुकान पे उनका जो जाने का रिचुअल है, वो सुबह 9:30-10 बजे दुकान पे जाते हैं, इतने टाइम पे खाना खाते हैं, कस्टमर का वेट करते हैं दुकान पे बैठ के, फिर शाम को घर आते हैं अपना ये, तो वो एक लाइन में अपनी जीवन जी रहे हैं। उनके और चीज़ें होती हैं जीवन में, बट वो देख के मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि यार मैं तो बैठ के वेट नहीं कर सकता हूँ दुकान पे कस्टमर का। सो दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई डिसाइडेड कि यार मुझे इससे निकलना है और मुझे एक्टर बनना है या मुझे जो भी करना है। सो अब वो ऐसा नहीं है कि वो डिसइंटरेस्टिंग है या कुछ है। तो जब वो मेरे सामने वो कैरेक्टर आया तो वो मेरी पर्सनैलिटी से अलग था, उसकी चीज़ें अलग हैं, उसकी डिज़ायर्स अलग हैं, तो वो चैलेंज शुरू हुआ और आई टुक इट एंड रेस्ट माय डायरेक्टर विकास हेल्प मी आउट, माय को एक्टर्स हेल्प मी आउट सो मच व्हाइल बिल्डिंग ऑल ऑफ दिस। सो यस, वो मज़ेदार था मेरे लिए बहुत। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस फिल्म का पार्ट हूँ और ये फिल्म मेरे लिए एक ओपनिंग है 2026 की। एक चीज़ और जानना चाहूँगा। Please. वैसे तो हम जब कोई भी एक्टर किसी फिल्म को साइन करता है तो बहुत कुछ देखता है उसमें, लेकिन एक क्वेश्चन और है, मैं उस पर बाद में आता हूँ, पहले ये क्लियर करूँगा, इसलिए अभी आपको वो मैंने चीज़ बहुत बता पैसे नहीं नहीं लिए। मेरा हिस्सा है इस फिल्म की सक्सेस में। हाँ। रहा हूँ। ओके। ये जो फिल्म है, इसको जब आपको ऑफर की गई है फिल्म, सिर्फ कोई एक ऐसी चीज़ बतानी है आपको जिसको देखते ही आपको लगा था कि मुझे ये करना है। आई नो कि आप बहुत चूजी हैं, इसीलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये कैरेक्टर पे आपको लगा कि मुझे यही करना है, कोई एक ऐसी चीज़। जो फीलिंग है जिसकी हम सारे बात कर रहे हैं और जो कि बहुत ज़रूरी है उसको रजिस्टर करना, इमोशन जो है ना, प्यार, जी। वो एक बहुत बड़ा कारण था कि प्यार की बात हो रही है। प्यार को लेके बहुत अलग अलग डेफिनेशन है, बहुत अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, एंड आई सो मच वांटेड टू एक्सप्रेस और टू सी माई सेल्फ यू नो, उस रोल में होना कि एक इंसान प्यार में है या उसको क्या फीलिंग हो रही है, उसको प्यार में रह के क्या क्या देख रहा है, झेल रहा है वो मैं जीना चाहता था और वो इस स्क्रिप्ट में था। और द वे ही नरेटेड मी द स्क्रिप्ट, और जितने खूबसूरत ये इंसान हैं तो उनसे मिलके ही मैंने कहा जी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। Thank दैट you. वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, प्यार। ओके। मधुरिमा, जैसा कि ट्रेलर में मैंने देखा और जैसा कि पोस्टर में आप प्रणय के साथ हैं और जतिन साइड पे है और बहुत सीरियस टफ लुक दे रहे हैं तो अब तक आपने जो काम किया है और ये जो रोल है, मतलब एक बहुत ही स्पेशल, जो कि हमें लगा बहुत ही स्पेशल परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिलेगी। आपको क्या लगता है ये फिल्म आपके लिए क्या साबित होने वाली है? मैं सच बताऊँ तो मैं तो बहुत आशा रखती थी कि ऐसा किरदार मुझे मिले, क्योंकि इसके पहले हमेशा या तो मुझे मार दिया जाता था, कोई सस्पेंस होता था, कोई थ्रिलर होता था, तो मेरे माँ बाप भी मुझे पूछते थे कि अरे कभी तो मतलब एक पूरी तरह आओ स्क्रीन पे ताकि हम देख पाएँ। बट आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज दैट द इनोसेंस ऑफ द कैरेक्टर, क्योंकि इट्स एक्चुअली मतलब हम पहले भी इसके बारे में बात कर रहे थे कि लाउडनेस, एक्सट्रीम इमोशंस, एक्सट्रीम कैरेक्टर्स, डार्क कैरेक्टर्स, वो लाउड यस वी परफॉर्म, लेकिन एक सटलिटी, एक इनोसेंस, एक नाइविटी जो होती है बिल्कुल। उसमें एक्चुअली काफ़ी टफ होता है वो प्ले करना एंड टू मेक इट लुक वेरी ऑथेंटिक। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो था कि आई विश आई कुड गेट टू प्ले समथिंग लाइक दिस, और वो- बिकॉज सटलिटी में एक पावर होता है, और वो आपको यहाँ मिला। मुझे एक्सप्लोर करने को मिला। एंड आई थिंक साइलेंस इज सो पावरफुल ऑल्सो Exactly. rather than always being very loud about your emotions. So this character helped me explore that. विकास जी, आपसे मेरा सवाल है जी। क्योंकि आजकल जो है बहुत स्वाइप कल्चर है जी। और ऐसे में आपकी ये जो फिल्म आ रही है, जी। जैसा कि अब तक देखने को जितनी समझ आ रही है ट्रेलर देख के, क्या ये फिल्म ये जो स्वाइप कल्चर है इसको बदलेगी या फिर आज के यूथ को एक नई सोच देगी या फिर कई सवाल खड़े करेगी? किस तरह बदलाव या कोई मैसेज देने वाली है ये फिल्म? ये फिल्म मैसेज तो 100% देने वाली है, और वो ये कि आपके जीवन में जो भी ऐसा शख्स है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिविटी आ रही है और आप एक फ़ैसला लेते हैं एक टाइम पर कि मुझे इसके साथ ज़िंदगी बितानी है, मैं इसके साथ ज़िंदगी बिता सकता हूँ, तो अगर वो आपकी ज़िंदगी में आ जाता है या आ जाती है तो उसे टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। जी।
अगर उसका आपके साथ आना आपके प्यार का हिस्सा है तो उसके बाद भी उसका साथ निभाना वो भी आपके उसी प्यार का एक हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन होता ये है कि हम एक टास्क की तरह ले लेते हैं कि हम चाहते हैं कि कोई हमारे जीवन में आए, वो हमारे लिए टास्क हो गया, फिर हमने वो टास्क अचीव कर लिया, आ गया जीवन में, अब आप सेकंड टास्क की तरफ बढ़ जाते हो, जबकि वो टास्क है नहीं, वो एक जीवन है, एक ज़िंदगी है, एक इंसान है। उसी को आगे लेकर चलना चाहिए। तो वो ये फिल्म इस मुद्दे पे बात करती है। थैंक यू सो मच सर। ऐसे नहीं, प्लीज प्रणय का सवाल अगर कोई है तो मुझसे पूछना, मैं जवाब दे दूंगा। प्रणय हमारे साथ नहीं Okay. है, बट वो घूमने गया हुआ है। ओके घूमने नहीं गए हैं, काम करने काम पे गया, हाँ, शूट शूट पे पे गए। गया हुआ है। ठीक है, मैं प्रणय का सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। फिल्म में ये पोस्टर में मैंने देखा कि प्रणय, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, प्रणय के साथ मधुरिमा है और आप साइड में हैं। तो मैं ज़्यादा तो नहीं, मुझे पता है आप भी नहीं बताएंगे और मैं भी नहीं पूछूंगा लेकिन बस इतना जानना चाहूँगा कि आखिर में बाजी कौन मारने वाला है। इसके लिए आपको फिल्म देखनी है, ना जाने कौन आ गया, 6 मार्च इन सिनेमाज नियर यू। और प्रणय यहाँ पे नहीं भी है, काम पे है, तो भी वो भी यही कहता। सो प्लीज गो एंड वॉच द फिल्म इन सिनेमाज ओनली। तो 6 मार्च को फिल्म रिलीज होने वाली है, जैसा कि जतिन ने बता ही दिया है। प्यार और रिश्तों की उलझन, सच्चाई, विश्वास, धोखा, सस्पेंस, सब कुछ है इस फिल्म में। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फिल्म देखने ज़रूर जाए। थैंक यू। Thank you so much. Thank you.